हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो माय गर्ल एपिसोड 10 में दिखाते हैं झाओ वहाँ आती है जहाँ यीशिन बास्केटबॉल खेल रहा होता है। यीशिन झाओ के पास जाकर पूछता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो झाओ मना करती है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें चेयर करने आई हूँ। वह उसके पसीने पोंछती है और उसके लिए खाने की कुछ चीज़ भी लाती है जिसे वह यीशिन को अपने हाथ से खिलाने लगती है। यीशिन के वह अटक जाता है तो झाओ का दिया पानी पीता है। उसमें झाओ ने चीनी और नमक मिला रखी होती है। यीशिन झाओ से पूछता है कि तुम क्या प्लानिंग कर रही हो जो ये सब कर रही हो। झाओ उस पानी को खुद पीकर देखती है, उसे भी उल्टी आने लगती है। तो झाओ यीशिन के लिए दूसरा पानी लेने जाने लगती है। तो यीशिन उसे पकड़कर पूछता है, सच्ची सच्ची बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। झाओ धीरे से बोलती है, मुझे एक फेवर चाहिए। देन वह बताती है, मेरे डैड तुम्हारी आंट को पसंद करते हैं, मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से चली जाएं। यीशिन झाओ पर गुस्सा करने लगता है। वह वहाँ से जाने लगता है तो झाओ उसे रोकती है। तो यीशिन बोलकर चला जाता है कि क्या तुम मुझसे भीख मांग रही हो, फिर तुम मांगती रहो। सीन चेंज होता है। झाओ उदास अपने रेस्टोरेंट में बैठी होती है। लियो आकर पूछता है, तुम इतनी चिंता में क्यों हो। तो झाओ उसे बताती है, दो बातों से परेशान हूँ। पहली, उसके वेंचर क्लब में कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, और दूसरे उसके डैड। लियो झाओ से यीशिन के बारे में पूछता है कि वे कैसा लड़का है। झाओ यीशिन को अच्छा बताती है तो लियो उसे आइडिया देता है, तो तुम एक परिवार बन सकते हो। झाओ वहाँ से चली जाती है। देन इधर यीशिन अपने कैमरे में फ़ोटो ले रहा होता है। झाओ यीशिन के पास आकर पूछती है, तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं खेल रहे। यीशिन उससे पूछता है कि आज भी तुम मुझसे भीख मांगने आई हो। जहाँ उसे बार बार भीख वाला वर्ड बोलने के लिए मना करती है और सीरियस होकर बात करने को कहती है, क्योंकि यीशिन ही आंट का भतीजा है और एक लौता रिश्तेदार, तो उसकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशिन इस बारे में सोचने को कहता है, पर वह पूछता है कि मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जहाँ उसे डिनर के लिए ट्रीट देने को कहती है। देन वह दोनों डिनर के लिए जाते हैं। जहाँ वहाँ काफ़ी सारा खाना मंगा लेती है। यीशिन कहता है, तुमने इतना सारा खाना क्यों मंगाया है। झाओ उसे सर्व करने लगती है तो यीशिन मना करता है। देन झाओ उससे कहती है, तुम बहुत सुस्त हो और तुम बहुत सी चीज़ें नहीं खाते। मिस यांग को तुम्हें पालना बहुत कठिन रहा होगा। तो यीशिन बताता है, ये तुम्हारी मिस यांग ही थी जिन्होंने मुझे ये सब नहीं खाने दिया। झाओ बातों बातों में अपने डैड की बात पूछती है। तो यीशिन कहता है, तुमने क्या सोचा, तुम मुझे डिनर करा के खरीद लोगी। झाओ गुस्सा करते हुए कहती है, पर तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। तो यीशिन झाओ से पूछता है कि मेरी आंट के पास कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। झाओ जवाब देती है 4 साल। देन यीशिन कहता है, फिर क्या, कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का हो या 1 साल का, फिर क्या होगा, मेरी आंट नॉर्थ ईस्ट छोड़ देंगी तो उनके एक साथ होने की संभावना नहीं है। झाओ को ये पॉइंट सही लगता है, पर वे कहती है, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, और मैंने तुम्हें अभी स्टैंड लेने को नहीं कहा है। तुम उन दोनों के रिश्ते को डेवलप होने दो, तब सब ठीक हो जाएगा। यीशिन और झाओ में डील हो जाती है। झाओ उसकी खुशी में आइस ड्रिंक ज़्यादा पी लेती है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल आना पड़ता है। नर्स झाओ को इंजेक्शन लगाती है तो वह डरकर यीशिन को पकड़ लेती है। फिर यीशिन उसे गर्म पानी पीने को देता है। झाओ के पेट में दर्द होने लगता है। यीशिन झाओ का पूरा ख्याल रखता है और देर हो जाती है तो वह उसे अपने घर ले आता है। वहाँ आंट भी झाओ का ध्यान रखती है और उसे स्ट्रीट फूड खाने से मना करती है, क्योंकि उनके स्टॉल साफ नहीं होते। वह उसे समझाकर वहाँ से चली जाती हैं। देन मॉर्निंग होती है। झाओ के पेट दर्द में अभी भी आराम नहीं मिलता। यीशिन उसको छोड़ने जा रहा होता है। झाओ गॉड को थैंक्स करती है कि आंट ने ये नहीं पूछा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही हो। अगर वह ऐसा कहती तो बेचारी झाओ फंस जाती, क्योंकि झाओ का तो कोई घर ही नहीं है। उसके डैड तो खुद रेस्टोरेंट में रहते हैं। यीशिन पूछता है कि क्या वह 4 सालों तक वहीं रहेंगे, तभी तुम हमें वहाँ नहीं रहना देना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे डैड परेशानी में आ जाएंगे। वे झाओ को इसके लिए सॉरी कहता है, पर झाओ बताती है कि मेरे डैड इतने खुश थे कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के बदले 4 साल का कर रहे थे।
मेरे ओल्ड मैन की शादी हो जाएगी। यीशिन कहता है वे एक अच्छे व्यक्ति हैं। झाओ कहती है अगर वे कपल बन जाएंगे तो उनकी हैप्पी लाइफ होगी और मैं फाइनली आराम फील कर सकती हूँ। झाओ की ये बात सुनकर यीशिन सोच में पड़ जाता है। देन वे बताता है कि मुझे भी कोऑपरेशन करनी चाहिए, उनकी अपनी खुशी होनी चाहिए। झाओ खुश होते हुए उसको शाबाशी देने जाती है तो यीशिन कहता है अपने हाथों को अपने तक रखो। वे मजाक मस्ती करते हुए कॉलेज आते हैं। झाओ उससे आंट को क्या पसंद है ये यीशिन से पूछ रही होती है और उसे नोट कर रही होती है। यीशिन बताता है उन्हें गुलाब के फूल और उन्हें डांस करना भी पसंद है। तो झाओ बताती है मेरे डैड कम्युनिटी डांस ग्रुप में हैं। देन दिखाते हैं डिलीवरी बॉय मिस यांग के लिए फूलों का गुलदस्ता लाता है। पर तभी वहाँ झाओ के डैड मिस यांग के घर जा रहे होते हैं तो वह डिलीवरी बॉय वह उन्हें दे देता है 502 में देने के लिए। वह उस पर लिखा पढ़कर हैरान होते हैं। उन्हें लगता है वह कोई उन्हें परेशान कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उनको कोई नहीं जानता। तभी वहाँ एक औरत आती है, उसे वह फूल पसंद आ जाते हैं तो झाओ के डैड वह फूल उसे दे देते हैं। देन दिखाते हैं आंट यीशिन के लिए मछली का सूप लाती है। तो यीशिन अपनी आंट से पूछता है कि आप तो फिश सूप नहीं पीती। तो वह बताती हैं ये मिस्टर जीफेंग हमारे लिए लाए थे। ये सुनकर यीशिन पूछता है कि आपको उन्होंने क्या कुछ और भी दिया। तो आंट कहती है क्या तुम चाहते हो कि वह मुझे फूल दें? मैंने आज सुबह वी चैट पर मिस्टर जीफेंग को किसी और को फूल देते देखा। यीशिन पूछता है उन्होंने कैसे फूल दिए, मुझे दिखाओ। आंट कहती है तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें फूल देखने हैं। यीशिन वह फूलों को देखकर पहचान जाता है कि ये वही फूल हैं। वह आंट को दिखाता है ये तो हमारी बिल्डिंग के नीचे की ही फोटो है और धीरे से कहता है गनीमत रही कि मछली पकड़ में नहीं आई। वे झाओ को मैसेज करके बताता है कि हमारा बैटल प्लान फेल्ड हो गया है पर इसे जारी रखना। देन सीन चेंज होता है। फिर झाओ के डैड की डांस कम्युनिटी दिखाते हैं। वहाँ सभी कपल्स डांस कर रहे होते हैं और झाओ के डैड बैठकर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ वही औरत ली आती है। वे झाओ के डैड को डांस के लिए अपना पार्टनर बनने को कहती है पर वह मना कर देते हैं। ली को कोई बुलाता है तो वह वहाँ से चली जाती है। देन झाओ वहाँ मिस यांग को लाती है। वे आंट से कहती है ये हमारा कम्युनिटी डांस ग्रुप है। यीशिन ने मुझे बताया था आपको डांस करना पसंद है इसलिए मैं आपको यहाँ लाई। आंट झाओ को नाइस गर्ल बताती है और उसे थैंक यू करती है। देन झाओ जाने लगती है तो आंट उसे रोकती है कि तुम मेरे संग डांस नहीं करोगी। तो झाओ बताती है कि आज मेरे लेक्चर्स हैं तो मैं नहीं रुक सकती। वह वहाँ से चली जाती है पर वह वहाँ से नहीं जाती और उन पर नज़र रखती है। वे यीशिन को भी बता देती है मिशन स्टार्ट हो गया है, एक्शन शुरू कर दो। मिस यांग वहाँ झाओ के डैड से मिल जाती है। इधर यीशिन भी पहुँच जाता है। झाओ के डैड को पता चलता है कि मिस यांग को डांस करना पसंद है। वे वहाँ अपने दोस्त और उसकी पत्नी से मिलवाते हैं। दोस्त की पत्नी मिस यांग की स्किन की तारीफ करती है और पूछती है आप दोनों कैसे मिले। जीफेंग हमारे डिपार्टमेंट में सबसे सुंदर लड़के थे, लड़कियाँ उनका पीछा करती थी। झाओ के डैड नर्वस होकर खड़े रहते हैं। उस वुमेन का हस्बैंड उसे वहाँ से ले जाता है, पता नहीं कि और क्या राज खुल जाएं। उनके जाने के बाद वह मिस यांग से डांस के लिए पूछते हैं तो वह हाँ करती हैं। वे उन्हें डांस करना सिखाती हैं। झाओ और यीशिन ये सब देख रहे होते हैं। तभी उस औरत ली की नज़र उनके ऊपर पड़ती है। वे भागकर उनके पास आकर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे पार्टनर को क्यों चुरा रही हो। झाओ के डैड गुस्सा करते हुए उस ली से पूछते हैं अरे कब से मैं तुम्हारा पार्टनर बन गया। ये सब गड़बड़ जब से शुरू हुई तब झाओ के डैड ने वह फूल उस लिली को दिए थे, तभी से वह गलत समझ बैठी। झाओ के डैड उसे समझाते हैं तुमने उसे गलत समझ लिया और यह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। झाओ के डैड ली को कहते हैं ये दूसरे शहर से आई है, तुम उसे ऐसे मत धमकाओ। मिस्टर यांग उसे उसका पार्टनर देकर वहाँ से चली जाती है। देन जीफेंग भी वहाँ से चले जाते हैं। वह औरत ली आखिरी में चिल्लाती रह जाती है। इसी पर यह एपिसोड 10 एंड होता है।
थैंक्स टू वॉचिंग।